पटना में नीट पेपर लीक मामले में अब बता दें छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर के छात्र नाराज हैं। जगह जगह पर सड़क पर छात्र उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात रख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए तो पटना की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से पटना में ही बिहार में ही इस पूरे मामले में कई ऐसे छात्र हैं जिनको ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस जांच की आंच आप देखिए पटना से लेकर गोधरा तक पहुंची है। लेकिन इन सब के बीच उन बच्चों का भविष्य क्या? नीट पेपर लीक मामले में जो छात्र हैं उनका आक्रोश आप देखिए। नाराज छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन कर दिया है। देखिए पटना में नीट छात्रों ने आज पूरे नीट एग्जामिनेशन कैंसिल करने के लिए ये पुतला दहन किया है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये पुतला दहन पटना के दिनकर चौराहे पर किया जा रहा है और ये देख लीजिए कि ये छात्रों ने पूरे चौराहे को, पूरे इलाके को जाम कर दिया है और इनका ये कहना है कि एनटीए फिर से नीट का एग्जाम ले और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन है। और ये प्रदर्शन ये कह रहे हैं कि आज तो सिर्फ एक झांकी है और उसके बाद में पूरे बिहार में ये नीट का प्रदर्शन चलता रहेगा। और आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पूरे इलाके को छात्रों ने जाम कर दिया है और कहीं भी कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। ये पुतला दहन नीट एग्जाम फिर से कराने के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। और इस बड़ी खबर पर सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत झा का, जो पटना से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनकी मांगे आपने हमें सुनवाई, लेकिन क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? क्योंकि उनका साफ कहना है कि ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, आगे अभी और लड़ाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवांगी। देखिए पूरे बिहार के छात्र लगभग आक्रोश में हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और लगातार इनकी ये मांग है कि नीट में जिस तरह से धांधली की गई, इसके एग्ज़ाम में जिस तरह से पेपर लीक हुए, जिस तरह से गोधरा में एक सेंटर पर कैसे मैनेज किया गया उसको, इसी तरह जो 67 छात्रों को कैसे AIR में टॉप दिखा दिया गया, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के इनका ये कहना है कि नीट परीक्षा को फिर से कराई जाए और पूरे मामले की जांच CBI से कराई जाए। आपको शिवांगी एक जानकारी और दे देता हूं कि जिस तरह से पटना के आर्थिक अपराध इकाई ने NTA से मांगी थी जानकारी 11 छात्रों का, वो छात्रों के 9 छात्रों की जानकारी आ गई है और उनको मंगलवार और बुधवार को पटना में आर्थिक अपराध शाखा में बुलाया गया है अपने परिजनों के साथ और वहां उनसे पूछताछ होगी। और ये संभावना जताई जा रही है कि इन छात्रों को फिर से हिरासत में भी लिया जा सकता है कि ये वही छात्र हैं जिनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने नीट परीक्षा से एक दिन पहले जो प्रश्न पत्र लीक किए गए थे उनको रटाया गया था, उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी थी। अब पूरे बिहार के जो बाकी नीट के छात्र हैं जो उन्होंने 2024 में परीक्षा दी है, उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं, लेकिन आक्रोश भी जायज है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। देखिए राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी है इस मामले पर। नीट परीक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी चाहे केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय ही है। वहीं तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 2024 का जनादेश तेजस्वी यादव के खिलाफ आया। नीट UG मामले पर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। ऐसे में इस तरह के राजनीतिक बयान देने का कोई अर्थ ही नहीं है। 2024 का राजनीतिक जनादेश ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव आपके खिलाफ आया है। तो जो मामला नीट UG का माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिस पर विचार कर रहा है, उस पर राजनीतिक बयान देने का निहितार्थ क्या है? यह तो केवल बेचैनी बताता है। अरे भरोसा रखिए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार कर रहा है। आर्थिक अपराध शाखा बिहार का पूछताछ कर रही है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आप लगातार सुन रहे हैं। प्रशांत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए इस मामले को लेकर किस तरह से राजनीति पार्टियां अपनी अपनी रोटियां भी सेकने में लगी हुई है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। साथ ही साथ जिन छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो कब तक जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ? देखिए जो हमारी बात हुई है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें यह है कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 डेट रखे गए हैं और इस डेट को जो 9 छात्र हैं जिसमें 5 लड़कियां हैं और 4 उसमें लड़के हैं,
इन सबको आर्थिक अपराध इकाई ने पटना कार्यालय में बुलाया है और इनसे गहन पूछताछ होगी। देखिए, पूछताछ में जो इनसे सवाल होंगे, उनके जो अभी आर्थिक अपराध इकाई के पास 145 क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको मिले थे जले हालत में, जहां पर रेड पड़ा था और जहां पर इन बच्चों को नीट के जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे उसको रटाया जा रहा था, तो वहां से जो बरामदगी हुई थी उसकी मिलान कराई जाएगी। उसके बाद इनसे पूछा जाएगा कि आखिर इनको कितने पैसे देने पड़े हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 40 से 50 लाख के बीच में जो छात्र हैं उनको ये माफियाओं ने उनसे ये रकम ली थी और एटीएम के माध्यम से, ब्लैंक चेक के माध्यम से, तो उसकी जानकारी ली जाएगी। साथ में बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब एक और जानकारी सामने आ रही है। पटना में नीट परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके मामले में ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है, जैसा कि लगातार प्रशांत भी बता रहे हैं, और ईओयू ने सभी को पेरेंट्स के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है उन्हीं के दफ्तर में। साथ ही साथ 9 छात्रों को पूछताछ के लिए मंगलवार और बुधवार को बुलाया गया है। तो ईओयू की रडार पर आए सभी 9 अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से हैं। बता दें कि पटना में 5 मई को परीक्षा वाले दिन नीट का पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 परीक्षार्थी हैं जिन्हें पटना पुलिस ने परीक्षा केंद्र से ही पकड़ा था। तो सीधे रुक कर लेते हैं प्रशांत का भी। प्रशांत, देखिए, इस पूरे मामले में इस जांच की आंच जो है वो पटना से लेकर गोधरा तक कहीं ना कहीं पहुंच गई है, और इन सब के बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदर्शन कहां तक पहुंचा है, क्या प्रदर्शन को काबू में पा लिया गया है? देखिए, प्रदर्शन आज पटना के दिनकर गोलंबर पर शुरुआत की गई थी। वहां पुतला दहन किया गया था देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का और एनटीए के जो महानिदेशक हैं उनका। उसके बाद वहां पर काफ़ी हंगामा होना शुरू हो गया, सड़कों को जाम कर दिया गया था। पुलिस वाले पहुंचे और पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, बावजूद जब छात्र नहीं माने और आगजनी करने लग गए, तो उसके बाद अब पुलिस ने लाठियां भाजी और इन छात्रों को वहां से भगा दिया गया है। लेकिन छात्र बिल्कुल उग्र हैं और उनका सीधे कहना है कि आज तो मान लीजिए उन्होंने पुतला दहन किया है, लेकिन आगामी दूसरे दिन से यानी रविवार, सोमवार से लेकर लगातार जब तक कि नीट अपने परीक्षा को फिर से दोबारा कराने की इनकी मांग ना मान ले, तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इसमें ये रेल भी रोकेंगे, इसमें ये बस रुकेंगे, तमाम बिहार का यातायात को ठप करेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ नीट एनटीए ने खिलवाड़ किया है। पेपर लीक हुआ है और इस पेपर लीक के मामले को एनटीए मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में फिर से नीट का एग्जाम कराया जाए और एनटीए को छोड़ करके दूसरे संस्था से कराया जाए और सीबीआई तौर पर, और देखना होगा कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बनाए रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।